मैं अधिवक्ता CH शर्मा, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत राष्ट्रीय इकाई का कोर कमेटी सदस्य हूँ और महाराष्ट्र का सहप्रभारी हूँ और नागपुर जिले का अध्यक्ष हूँ। और हम ये जो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के पदाधिकारी, नागपुर के पदाधिकारी लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, जैसे ये सही वो ये जानकारी देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारा ये जो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत ये जो है ये बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है और यह संगठन पिछले कई वर्षों से अधिवक्ताओं का हित, कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए कार्यरत है। बात आती है अगर सुरक्षा की, तो अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ है फिलहाल, क्योंकि आए दिन हम ये देखते हैं कि जो हमारा कोर्ट ऑफिसर है, जिसे कोर्ट ऑफिसर कहकर पुकारा जाता है, उसके ऊपर आए दिन महाराष्ट्र में या पूरे देश में हमले हो रहे हैं। अभी अभी जैसे कासगंज का जो मामला है, कासगंज में एक हमारी अधिवक्ता बहन को कासगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने उसे किडनैप करके उसकी हत्या कर दी गई। आज ही के पेपर में एक उड़ीसा के भारतपुर पुलिस स्टेशन की एक महिला अधिवक्ता के साथ में गलत व्यवहार किया गया, जिसके लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स को निलंबित भी किया गया। तो आए दिन अधिवक्ताओं के ऊपर ऐसे अत्याचार क्यों हो रहे हैं, यह एक प्रश्न है। क्योंकि और इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमारा मंच लगातार कोशिश कर रहा है कि पूरे देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू हो, ताकि ये जो गलत काम करने वाले हैं, जो लोग अधिवक्ताओं के ऊपर हमले करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के ऊपर कहीं तो भी रोक लगे। हमारे मंच के प्रयास से हमने राजस्थान में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवा दिया है। अधिवक्ता मंच हमारा यह आज के सामाजिक इसमें अगर हम देखेंगे तो आए दिन हम समाज में ये देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चों के ऊपर अत्याचार, यौनाचार जैसे गंभीर मामले होते हैं और यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए समाज को जागरूक होना चाहिए और इस बात के ऊपर समाज के अन्य बुराइयों के खिलाफ भी हमारा अधिवक्ता मंच आवाज़ उठाते रहा है निरंतर। और इसी कड़ी में हमारे अधिवक्ता मंच के जो पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों को हमने बता चुके हैं कि सभी लोग जब भी कभी ऐसे गंभीर मामले सामने में आते हैं तो हम सभी पदाधिकारी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद में जो विक्टिम होता है, उस विक्टिम को, जो पीड़ित होता है, उस पीड़ित को न्याय मिलाने के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हैं। अभी हाल ही में हमारे मंच के अधिवक्ता नवीन खरे जी, इन्होंने कुछ 5 मामले लाए थे, जिन 5 मामलों में हमने जब देखा, हम संतुष्ट हुए इस बात के ऊपर कि यहाँ पीड़ित जो है, यह कोई ये नहीं है, कंप्लेनेंट नहीं है। तो कुछ मामलों में पीड़ित अभियुक्त भी रहते हैं, किसी को ज़बरदस्ती विक्टिमाइज किया जाता है। जब ऐसी बात हमारे ध्यान में आती है तो हम लोग काफ़ी लोग अपना विचार करके, पूरा स्टडी करके, अध्ययन करके उस पीड़ित को भी, जहां कानून का दुरुपयोग करते हुए यदि किसी को अभियुक्त बनाकर पीड़ित किया जाता है, तो उसके लिए भी हमारा मंच अध्ययन करके कार्य करता है। और 5 मामलों की जिम्मेदारी हमने अधिवक्ता नवीन खरे, जो हमारे नागपुर जिला इकाई के पदाधिकारी हैं, उनको हमने दी थी और उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से निभाया। और मैं अधिवक्ता मंच का राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य होने के नाते मैं ये सभी हमारे महाराष्ट्र के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि भाई जहाँ भी विक्टिम कोई भी हो, चाहे अभियुक्त के बॉक्स में हो या कंप्लेनेंट के बॉक्स में हो, इसका अच्छे से अध्ययन करके उसे न्याय मिलाने में हमने मेहनत करनी चाहिए और हमने संघर्ष करना चाहिए। धन्यवाद। इसके जो पदाधिकारियों ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, उन केसेस में हम सभी अधिकारियों ने बैठकर स्टडी किया और यह पाया कि कल के यहाँ पर जो विक्टिम है, जिसके ऊपर में दोषारोपण किया गया, वो खुद विक्टिम है और
कोर्ट के सम्मुख ये बात प्रस्तुत करने में हम लोग सफल हुए कि फैक्ट्स को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जब हम देखते हैं कि कल को इन्हें कुछ मुद्दों के ऊपर में बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, तो उन बातों को हमने जब कोर्ट के सम्मुख लेके आया तो कोर्ट ने उन बातों को अप्रिशिएट किया और उनके आधार पर कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया है, बरी कर दिया, एक्विटल किया है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों का भी आभारी हूँ, प्लस कोर्ट ने उन चीज़ों को अप्रिशिएट किया, इसलिए मैं कोर्ट का भी धन्यवाद। 5 केसेस थे हमारे हाथ में और उन 5 केसेस में पाँचों केसों में कोर्ट ने बरी किया है, जिसमें अपहरण करके उन्हें बहला फुसला के उनके साथ में जबरी संभोग किया गया, ऐसा उन पर दोष लगाया गया था। परंतु जब देखा गया तो इस प्रकार से कोई वारदात नहीं हुई थी और इसलिए कोर्ट ने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ा है। देखो, इसमें पॉक्सो केस है और पॉक्सो केस के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो केस के उस एक्ट के माध्यम से, पॉक्सो एक्ट के माध्यम से जो अधिकार मिले हैं, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट का कई बार माता पिता लोग अपने द्वेष को निकालने के लिए, रंजिश को निकालने के लिए कई बार अपने बच्चों को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी दुश्मनी के को पूरा कर सके और आगे वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके। तो मैं विनती करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि बच्चों का इस प्रकार से गलत इस्तेमाल ना करें। यदि सही में कल तक किसी बच्चे पर हुआ है तो हम सभी भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, परंतु गलत किसी भी व्यक्ति को इस केस में ना फंसाए, ऐसी मेरी आप सभी लोगों से गुंजाइश है। साहब है, शिकंडे साहब ने छोड़ा है, फिर उसमें पांडे साहब भी है, पांडे साहब ने भी इन केसेस में छोड़े हैं। कितने आरोपी छोड़े गए थे? 5 केसेस थे और 5 में 5 ही लोग आरोपी थे। उन 5 को छोड़ा है, 100% छुटकारा मिला है। कोई भी केस नहीं है जिससे हमें पता चला हो कि आगे वो लोग करके अपील किए हैं। आपको संबोधित करता हूँ कि एडवोकेट नवीन खरे बहुत मेहनती वकील है और मेहनत करके केस लड़ते हैं और उनको विजय मिलती है। उनको ऐसी ही सफलता मिले, ऐसी मैं कुछ शुभकामनाएँ देता हूँ और अपने देश को समाप्त